हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 जुलाई और आज हम लोग पढ़ेंगे 8 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 6 जुलाई साल 1885 को रेबीज की पहली वैक्सीन लुईस पाश्चर द्वारा विकसित की गई थी। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई साल 2007 को आधिकारिक तौर पर इस दिवस की शुरुआत की गई। इस दिवस का उद्देश्य है जूनोटिक रोगों के खतरों से निपटने, इनके रोकथाम और इनके नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना, साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर वन हेल्थ रणनीतियों को बढ़ावा देना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, एक दुनिया एक स्वास्थ्य, जूनोटिक बीमारियों को रोकें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 जुलाई। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहां शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश का शहर इंदौर हाल ही में देश में डिजिटल QR कोड आधारित घर का पता प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है। यह पहल केंद्र सरकार के डिजिपिन यानी कि डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर से जुड़ा है, जो कि भारत पोस्ट, IIT हैदराबाद, NRSC और इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है। इंदौर इस तकनीक को अपनाने वाला देश का पहला शहर बना है। अब यह प्रणाली क्या है? तो प्रत्येक घर के बाहर एक विशेष प्लेट लगाई जाएगी इस प्रणाली के तहत, जिसमें QR कोड होगा। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो QR कोड स्कैन करने पर मोबाइल पर उस घर का GPS आधारित डिजिटल पता खुलेगा, जिसके माध्यम से स्थानीय सेवाएं जैसे बिजली, पानी का बिल जमा करना, बिजली का बिल जमा करना, पानी का बिल जमा करना, संपत्ति कर जमा करना, शिकायत दर्ज करना, प्रमाण पत्रों की मांग आदि इसमें शामिल है। और साथ ही आपातकालीन सेवाएं भी तेजी से उपलब्ध होंगी इसके माध्यम से, जिनमें शामिल है एम्बुलेंस, पुलिस, अग्निशमन आदि। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के कार्यकारी निदेशक सुनील जयवंत कदम नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से प्रभावी है। अब सेबी तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत में पूंजी बाजार की निगरानी और विनिमय करने वाली यह संस्था है। इसका उद्देश्य है निवेशकों के हितों की रक्षा करना, वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और बाजार में धोखाधड़ी, अनुशासनहीनता को भी रोकना। इसकी स्थापना 12 अप्रैल साल 1988 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनील जयवंत कदम। अगला सवाल है, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, इसका आयोजन 21 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो श्रीनगर के डल झील में किया जाएगा। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें 5 खेल खेले जाएंगे। ये 5 खेल कौन से हैं? तो कयाकिंग और कैनोइंग, दूसरा है रोइंग, तीसरा है वाटर स्कीइंग, चौथा है शिकारा दौड़ और 5वां है ड्रैगन नाव रेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के तौर पर हाल ही में सुकन्या सोनोवाल को नियुक्त किया गया है, जो कि असम की हैं। इनका कार्यकाल 2025 से 2027 तक का है। अब कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर्स नेटवर्क, तो यह राष्ट्रमंडल के 56 सदस्य देशों का युवा नेतृत्व वाला मंच है, जो कि शांति, सम्मान और समझ बढ़ाने एवं हिंसक उग्रवाद को रोकने के लिए कार्य करता है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुकन्या सोनोवाल। अगला सवाल है, साल 2025 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? तो ब्रिक्स सम्मेलन 2025 यह इसका 17वां संस्करण है, जिसका आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 तक किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इसका विषय था समावेशी और टिकाऊ ग्लोबल साउथ। साल 2025 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील के पास है। इसका उद्देश्य है विकासशील देशों के दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर प्रभावी बनाना। इस शिखर सम्मेलन में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मिलित नहीं हुए हैं। इनकी जगह पर चाइना के प्रधानमंत्री ली चियांग और रसिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल हुए थे। साल 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। अब ब्रिक्स, तो ब्रिक्स को थोड़े शब्दों में समझते हैं। तो ब्रिक्स की स्थापना साल 2006 में ब्रिक नाम से की गई थी, जो कि ये थे ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। साल 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तब इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें मूल रूप से 5 सदस्य हैं। इसके अलावा अन्य 6 सदस्य शामिल हैं, जिनमें कि सऊदी अरब आमंत्रित सदस्य है। अब ये सदस्य देश कौन से हैं? तो मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये 6 अन्य सदस्य हैं। इसके अलावा ब्रिक्स में 10 साझेदार देश भी हैं। ये 10 साझेदार देश कौन से हैं? तो बेलारूस, बोलीविया, वियतनाम, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। साझेदार देश संगठन के सदस्य नहीं होते हैं, ये केवल बैठक में सदस्य देशों का सहयोग कर सकते हैं। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर साल अल्फाबेटिकल की जाती है और इसकी ब्रिक्स की पहली बैठक साल 2009 में 16 जून को आयोजित की गई थी और ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चाइना में है। अगला सवाल है, हाल ही में कहां भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किया गया है? तो इंडियन मैंगो मेनिया का आयोजन हाल ही में अबू धाबी में किया गया है, जो कि भारतीय आमों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। कब किया गया है? तो 3 से 4 जुलाई 2025 को। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो एपीडा, भारतीय एम्बेसी और लुलु ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के अलग अलग जीआई टैग वाले और क्षेत्रीय आमों को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, मुख्य तौर पर खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए, और यूएई की निर्यात क्षमता को मजबूत करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अबू धाबी। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, 4 जुलाई 2025 को अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 249वां। अगला है, वायुसेना मुख्यालय में वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एस शिव कुमार को। अगला है, 4 जुलाई 2025 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 123वीं। अगला है, हाल ही में खो खो महासंघ के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सुधांशु मित्तल। अगला है, हाल ही में किसे त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री को। अगला है, जाग्रेब में आयोजित किए गए सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो भारत के डी गुकेश ने। जाग्रेब क्रोएशिया की राजधानी है। अगला है, वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को। अगला है, हाल ही में भारत का पहला विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया है? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश में। अगला है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहाँ अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? तो दुबई में। अगला है, भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई है? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे।
तो कल हम लोग नहीं पढ़ पाए थे और संडे को हम लोग पूरे 1 वीक का रिवीजन करते हैं। तो आज हम लोग सैटरडे को पढ़े गए करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो 5 जुलाई का पहला क्वेश्चन था, यानी कि सैटरडे का पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 3 जुलाई। अगला सवाल था, हाल ही में एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान पोर्टल सी फ्लड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, जल शक्ति मंत्रालय। अगला सवाल था, हाल ही में प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, बिहार। अगला सवाल था, विश्व सुपर कबड्डी लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, दुबई। अगला सवाल था, हाल ही में लॉन्च स्वास्थ्य के प्रहरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, ललित शौर्य। अगला सवाल था, सूर्यमुखी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, मणिपुरी। अगला था, हाल ही में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, स्लाइस। और 5 जुलाई के वन लाइनर के सवाल थे। पहला था, हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना है? तो सूरीनाम। अगला था, हाल ही में किस देश द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो घाना द्वारा। अगला था, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साइमा वाजेद को। अगला था, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को। अगला था, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। अगला था, हाल ही में वीवी पट्टाभिरामन का निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सम्मोहन विशेषज्ञ थे। अगला था, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। अगला था, हाल ही में भारत में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। और लास्ट क्वेश्चन था 5 जुलाई का, हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ बनाया गया है? तो पंजाब में। तो अब टुडे फैक्ट। तो आज के टुडे फैक्ट में हम पढ़ने वाले हैं इमोशन डे के बारे में। अब इमोशन डे है क्या, इसे जानते हैं। तो हर साल 7 जुलाई को माही डे या फिर इमोशन डे के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 7 जुलाई साल 1981 को महेंद्र सिंह धोनी यानी कि माही का जन्म हुआ था। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत माही के करोड़ों फैंस द्वारा इन्हें सम्मान देने और इनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के उद्देश्य से की गई है। तो माही का जन्म 7 जुलाई साल 1981 को रांची झारखंड में, या यूं कहें रांची बिहार में हुआ था, क्योंकि उस वक्त रांची बिहार का हिस्सा था। काश आज भी रहता। खैर आगे बढ़ते हैं। तो दरअसल 15 नवंबर साल 2000 को दक्षिण बिहार के 79,714 वर्ग किमी क्षेत्र पर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, यानी कि दक्षिण बिहार के लगभग 46% हिस्से पर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। तो अब आते हैं फिर से माही पर। तो माही को हम लोग माही और कैप्टन कूल के नाम से भी जानते हैं। अब इनके क्रिकेट करियर की बात करें तो ओडीआई डेब्यू माही का 23 दिसंबर साल 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था। टेस्ट डेब्यू 2 दिसंबर साल 2005 को श्रीलंका के खिलाफ हुआ था। T20 डेब्यू 1 दिसंबर साल 2006 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था। अब माही के इंटरनेशनल रन्स की बात करें तो इंटरनेशनल रन्स हैं माही के 17,266 रन और विकेट कीपर के तौर पर 829 शिकार भी किए हैं माही ने। अब टेस्ट मैचों की बात करें तो माही ने
90 टेस्ट मैच खेले थे, जिनमें 4,876 रन बनाए थे। 6 शतक और 33 अर्धशतक इसमें शामिल थे और बेस्ट स्कोर था 224 रन। वनडे की बात करें तो 350 मैच खेले थे इन्होंने, जिसमें कि 10,773 रन, 10 शतक, 73 अर्धशतक और बेस्ट स्कोर था 183 रन। T20 की बात करें तो 90 मैच खेले थे इन्होंने, जिसमें कि 1,617 रन्स बनाए, जिनमें कि 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। भारत को तीनों आईसीसी खिताब दिलाने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान भी हैं महेंद्र सिंह धोनी। साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप, साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और साल 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। साल 2009 में भारतीय क्रिकेट टीम को पहली बार टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचाने वाले भारतीय कप्तान भी हैं महेंद्र सिंह धोनी। साल 2014 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अब बतौर कप्तान माही के क्रिकेट करियर की बात करें तो माही ने 60 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, जिनमें की 27 जीत, 18 हार और 15 मैच ड्रॉ रहे। वनडे की बात करें तो 200 मैचों में इन्होंने कप्तानी की, जिनमें की 110 में जीत मिली। T20 की बात करें तो 72 मैचों में कप्तानी की माही ने, जिनमें की 41 मैचों में जीत हासिल की। अब सम्मान की बात करें तो साल 2008 में माही को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 2009 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था, जबकि साल 2018 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। और हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में माही को शामिल किया गया है, जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर भी हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो आज के लिए इतना ही। कल के टुडे फैक्ट में हम पढ़ने वाले हैं भारत और अर्जेंटीना के बारे में।